दोस्त, स्टूडेंट्स के लिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी कभी भी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिताजी के चेहरे पर एक आंसू को देखकर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से अपने घर को चलाया करते थे और इस समय ये लड़का 12th पास किया था, लेकिन इसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग कभी पढ़ाई ही नहीं किया। बस जैसे जैसे दोस्त लोग करते गए ये लड़का भी वैसे वैसे पढ़ाई करते गया और इसने फिर भेड़ चाल में चल के 12th के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच लिया। दोस्त, धीरे धीरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसे बोरिंग लगने लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि इसका एक पेपर बैक लग गया था और बैक लगने के बाद ये लड़का सोचने लगा कि 12th तक हमने कितने अच्छे मार्क्स ला रहे थे और इंजीनियरिंग में तो बैक ही लग गया। दोस्त, जब इनके पिताजी को पता चला कि बेटा का एक पेपर बैक लग गया है तो इनके पिताजी बहुत दुखी हुए और उनको लगने लगा था कि मेरा बेटा अब कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचने लगे थे कि कितना मुश्किल से हमने पैसा इकट्ठा करके पढ़ाया ताकि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा लाइफ जिए, लेकिन ये लड़का मेरा सारा उम्मीद को चूर चूर कर दिया। दोस्त, जब ये लड़का घर आया तो इनके पिताजी के चेहरे पर बहुत उदासी छाया हुआ था। इनके पिताजी अब इनसे सही से बात भी नहीं करने लगे थे और इस लड़के को ये सब देखा नहीं जा रहा था और बहुत टेंशन में आ गया कि पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लड़का बहुत टेंशनाइज हो गया और इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए इसने गलत रास्ता अपना लिया। ये लड़का अब नशा करने लगा था। दोस्त, जब इनके पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया है तो एक दिन अपने बेटे को घर बुलाया और कहा कि बेटा, तुम अपने पिताजी की आंखों को गौर से देखो, कितने आंसू आ रहे हैं और पता है इन आंसुओं में शामिल है तुम्हें हर महीने की दी हुई मजदूरी, जिसे भेजने के लिए ना जाने कितने के पैरों पर गिरना पड़ा था, ना जाने मुझे कितनों से कर्ज लेना पड़ा था ताकि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर अपने फैमिली के सिचुएशन को सही कर पाए। और जो तुम नशे में पैसा खर्च करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो ना, पता है उस दारू के बोतल में दारू नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के खून और पसीने से कमाया हुआ एक एक रुपया शामिल है और इसे तुम पीकर कुछ ही क्षणों में अपने लाइफ को बर्बाद करने के साथ साथ हमारी उस मजदूरी का वैल्यू नहीं कर रहे हो। दोस्त, इतना बात सुनकर वो लड़का बहुत रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पापा, अब मुझे सब समझ में आ गया है और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि जल्द ही हम अपनी इस फैमिली के सिचुएशन को बदलूंगा पापा, और मैं जब भी घर आऊँगा ना तो एक जॉब सिक्योर करके ही आऊँगा। दोस्त, फिर ये लड़का सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं, इंजीनियरिंग में इतने अच्छे मार्क्स है नहीं जिससे मेरा कैंपस सिलेक्शन हो। जब उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कॉलेज के लास्ट ईयर में अपने सीनियर स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे इंजीनियरिंग में इतने अच्छे पॉइंट नहीं है जिससे तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन हो। तुम एसएससी का एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। फिर उस लड़के ने एसएससी का सिलेबस देखा तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ और तभी से उस लड़के ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंस्पेक्टर ही बनना है। और फिर ये लड़का अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मैं आज आपसे आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ, मुझे एसएससी करने के लिए कोचिंग का फ़ी दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं आपसे कोई फ़ी नहीं लूँगा। दोस्त, उनके पिताजी ने अपने बेटे पर भरोसा करके किसी तरह फ़ी का इंतज़ाम कर दिए और इस लड़के ने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। और दोस्त, इसके बाद ये लड़का इतना मेहनत करने लगा कि उसका उठना बैठना दिन रात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यार इसके दिमाग में बस इसका लक्ष्य और अपने फैमिली का सिचुएशन दिख रहा था और इस सिचुएशन को इसे बदलना था। और कौन कहता है कि इतनी मेहनत के बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्त, ये लड़का का पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी क्लियर हो गया और ये भी राजस्थान में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्त, इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सीख मिलता है कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी
या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम से अपने पर्पस को जोड़ लेते हो ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और हाँ, एक बात और, अगर आपके फादर आपके रिजल्ट से नाराज़ हो ना, तो आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि नशे करके अपने लाइफ को बर्बाद करना। तो दोस्त, ये मेरे द्वारा लिखा गया इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए